जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिससे देखा जाए तो जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है या जो व्यक्ति सुनता है, उसके घर में या उस व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। यहाँ तक कि असाध्य रोग जैसे बीमारियाँ भी उसके घर में प्रवेश नहीं करती। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ब्रह्मा दयो देवा मुनयो यक्ष राक्षसाः गंधर्वाचरणाः सिद्धा दैत्या दानवस्तथा नागाः शेष प्रभृतयो गरुडाढ्याः खगास्तथा संप्रजापतयाश्चान्ये मानवः किन्नरा नराः पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगं सर्वार्थसिद्धिदं प्राप्ताः कामनभीष्टांश्च तांस्तान् सर्ववान्दिन् स्थितान् ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततं लिंगं तत्मन्त्रेण सादरं किं ब्रूहि तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजानां वैदिकेनापि मार्गेणाराधनं वरम् अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन सम्मतं वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिकर्मागतः कर्तव्या नान्यमार्गेण इत्याह भगवान् शिवः दधीचितोत्तमादीनां शापेना दग्धचेतसां द्विजानामं जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्मणि यो वैदिकमानधृत्य कर्म स्मृत्यवथामपि वा अन्यत् समाचरेन्मात्यो न संकल्प फलं लभेत् इत्थं कृत्यार्चनं शंभो नैवेद्यान्तं विधानतः पूजये दृष्टमुतिश्च तथैव त्रिगम्यैः क्षितिरापो नलो वायुराकाश सूर्य सोमको यजमान इति त्वष्टो मूर्तयः परिकीर्तिताः सर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरः महादेवः पशुपति रेतान्मूर्तिभिरार्चयेत् पूज्येत् परिवारं च ततः शंभोः सुभक्तितः ईशानादिक्रमात् तत्र चन्दनाक्षतपत्रकैः
ईशानं नन्दीनं चण्डं महाकालं च भृण्णं वृषं स्कन्दं कपदीर्षं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तथा तत एकादशानं रुद्रा पुण्यजये दिना तथा। इसके पश्चात देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धजन दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुण आदि पक्षी प्रजापति मुनि मनु किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु देव दानव किन्नर उसके बाद मानव समस्त जीव जंतु भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को स्मरण करके उनके लिंगों में चरणों को देखते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होके और अपने पुण्य के भागी बने हैं। उसके साथ साथ अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं, यानी वो अपने सभी कामनाओं को भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवा के और उनका पूजन अर्चन करके वो अपने सभी कामना को पा चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। तो देखा जाए तो उसके साथ साथ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है और वो भी विद्येश्वर संहिता में के और लोगों के साथ साथ स्त्रियां भी भोलेनाथ के शिव पूजन कर सकती हैं और उनके लिंगों को ओ माला फूल पूजन आदि जो भी विधि विधान से करना चाहें कर सकती हैं। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। वैदिकों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मत नहीं है। उसके बाद वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दुग्ध हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्मों में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों को भूल जाता है और अपने मनमाने ढंग से अपना कार्य करता है, उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती और उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवन मई 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं, जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके बाद देखा जाए तो सूर्य चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव तथा पशुपति इन नामों की भी अर्चना करें।
तदंतर चंदन अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। चलिए मैं आपको फिर पुनः संस्कृत में ले चलता हूँ। ततः पंचाक्षरम जप्त्वा शतरुद्रीय मेवच स्तुर्नानाविधा कृत्वा पंचांग पठनम तथा ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तं शेषं च शिवपूजनमादरात् रात्रावुद्दमुखः कुर्याद् देवकार्य सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येवं शुचिः कुर्यादूढमुखं न प्राचीमग्रतः शम्भोर्नोदीर्चिनं शक्तिसंहितां न प्रतीचिं यतः पृष्ठमतो ग्रहं समाश्रयेत् बिना भस्म त्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं विना नैव पूजयेच्छङ्करं बुध भस्मा प्राप्तो मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्ते शिवपूजने तस्मान्मृदापि कर्तव्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम्। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की अगर मंदिर में आप जाते हैं और शिवलिंग की पूजन अर्चन करते हैं तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि रात्र में देखा जाए तो देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होके ही करना चाहिए, यानी आपका मुख रात्र में उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। खास तौर से भोलेनाथ के मंदिर में या शिवलिंगी में अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा में होना ही चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जहाँ भोलेनाथ के श्री शिवलिंग की स्थापना हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा होना नहीं चाहिए। तो किसी तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर आपको पूर्व दिशा का आश्रय लेके उठना या बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। तो देखा जाए तो पूर्व दिशा भोलेनाथ के आगे और सामने पड़ती है और इस दिशा में आप खड़े होकर आश्रय न रखें। और उसके बाद इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर आप इस हिसाब से करते हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलेगी और उनका रास्ता रोकने का आप प्रयास कर रहे हैं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान हैं। और उसके बाद
पूजा को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में ही भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। यानी दक्षिण दिशा में भी आप उनकी पूजन अर्चन कर सकते हैं और वो दिशा संभवतः उत्तम है। दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाएं, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा न करें। हे मुनीश्वरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य लगाकर पूजन करें या लगा लेना चाहिए। तो देखिए, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि अगर आपको भस्म न मिले तो आप जहाँ पूजन कर रहे हैं वहाँ की मिट्टी ही त्रिपुंड बना के लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे पार्थिव पूजन वर्णनम नामक 20 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव पूजन वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम आपको 22वें अध्याय में अगली कथा में ले चलूंगा आने वाली वीडियो में, जिसमें आपको मिलेगा शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र का महत्व, जो कि इतना बेलपत्री का महत्व दिया जाता है कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्री हम किस प्रकार से चढ़ाएं और बेलपत्री चढ़ाने का हमको क्या लाभ मिलता है, ये आपको 22वें अध्याय में मिलेगा अगली कथा में। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे और आप अपने जीवन के लिए पूर्ण प्रयास करिए और पुण्य के भागी बनिए कि भोलेनाथ की श्री शिव महापुराण की कथा से ही आपके जीवन का मोक्ष हो जाएगा। अंधविश्वास से दूर रहते हुए आप भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करिए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।